नमस्कार, मैं सोनाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मऊगंज में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के नेतृत्व में 19 सूत्री मांगों को लेकर जो आमरण अनशन बीते 14 अक्टूबर से चल रहा था, वह आज 16 अक्टूबर को समाप्त हो गया है। 3 दिन तक चले इस अनशन में अनशनकारियों की सेहत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद प्रशासन ने आखिरकार दबाव में आकर मांगे मान ली हैं। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अनशन स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखकर 15 दिनों के अंदर सभी मांगों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि अनशनकारियों की मांगे मुख्य रूप से कानून व्यवस्था, विकास कार्य और भ्रष्टाचार से संबंधित है। इस अनशन के दौरान कई बार प्रशासन ने अनशन तोड़वाने का प्रयास भी किया था, लेकिन अनशनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन अपने वादे पर कितना खरा उतरता है और अनशनकारियों की मांगे कब तक पूरी होती हैं। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नई गढ़ी में विगत दिनों पूर्व हुई मुद्रिका कोल की हत्या के संबंध में जो सबूत उपलब्ध करवाए गए हैं, उस पर गंभीरता से विवेचना कर आरोपियों को दंड दिया जाए। आइए सुनते हैं इस मामले पे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और मऊगंज कलेक्टर का क्या कुछ कहना है। प्रशासन की नीति खुली और यहाँ पर पहुँचे, क्या पूरा घटनाक्रम था? आपके सवाल का जवाब देने से पहले तो आपके को मीडिया के जितने साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र की जीत हुई है, ये अनशनकारियों की जीत नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की जीत है और जो हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमें मौलिक अधिकार मिले संविधान में, उसकी जीत है। और जिस तरह से प्रशासन ने बिंदु पर 19 बिंदु हैं, 19 बिंदुओं में एक एक बिंदु के अलग अलग पत्र जारी करके और हस्ताक्षर करके और तय समय लिख के, जैसा कि आप सबके पास है, तो वो सामूहिक आप सबकी जीत है, सबके सामूहिक प्रयास की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और सत्य की जीत है जी। न्याय की अब उम्मीद की जा सकती है, न्याय की उम्मीद की जा सकती है। जिस तरह से सुपरिया देवी हत्याकांड में कोर्ट से परमिशन लेके इन्होंने कम समय में और उसको फिर से परमिशन लिया है जांच का, तो एक बड़ी जीत है जिसमें चालान पेश हो गया था। मुद्रिका कोल की हत्या में भी इन्होंने एसडीओपी मैडम को दिया है। नरेंद्र मिश्रा की जो शिखा कांड है उसमें इन्होंने आईजी का पत्र जैसे हमें प्राप्त हुआ है कि रीवा संभाग के जो आईजी हैं उनका पत्र है और विवेक लाल को दे गया है कि जो कि पहले दिन से था कि यहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं अनुराग पांडे, इससे इन पे लोगों को भरोसा नहीं था, तो उसको भी मान के और श्री विवेक लाल जी को दिया गया है। बाकी जो देवरी हत्याकांड है उसके लिए भी एसडीओपी को और 15 दिन का समय लिया गया है और जब लिखित में हस्ताक्षर करके जहाँ पे एसपी जिम्मेवार हैं उनसे संबंधित था, उन्होंने लिखा है, पत्र में दस्तखत किया है और जो कलेक्टर से संबंधित थे उसमें कलेक्टर के हस्ताक्षर के सभी पत्र हैं। 19 बिंदु थे, 19 पत्र इन्होंने दिया है। बाकी जितनी समस्याएं हैं सबके निराकरण का तय समय दिया है और एक बहुत बड़ा जो अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनाया गया था सत्याग्रह गांधी के द्वारा और हमारे देश के क्रांतिकारियों के द्वारा, वो सत्याग्रह की जीत है और एक नए चलन की शुरुआत है कि जो रोड में जाम लगाना, रोड जाम कर दिए तो किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कोई बीमार है, तो कई बार बात आती थी कि आपके आंदोलन के कारण इनकी मौत हो गई। ये सत्याग्रह का चलन हुआ है और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस तरह का सत्याग्रह अब हर जगह शुरू होगा। प्रशासन को सचेत होना होगा और आर्टिकल 19 के 1A 1B 22 के जो अधिकार हैं उसको सभी को पढ़ना चाहिए और आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि हिंसक होने की जगह सब इस तरह से इस रास्ते को अपनाएं। 9 दिवस का आपका उपवास रहा नवरात्रि में, इसके बाद आमरण अनशन की तैयारी, ये कहाँ से कैसी सोच? जब राक्षसों का उत्पात मचता है तो वेदों ने कहा है कि तब तक भगवती ही रक्षा किए। 9 दिन इस बार आपसे व्यक्तिगत बताना चाहता हूं कि एक बार चर्चा भी हुई थी और हम लोगों से कहे थे कि 9 दिन के बाद ये अंतिम प्रहार होगा और भगवती की कृपा रही कि इतना आसान नहीं लग रहा था कि आमरण अनशन 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन माई की कृपा रही कि ये 3 दिन में माई की कृपा और माई की प्रेरणा भी रही। माई की कृपा और प्रेरणा दोनों रही और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा को सद्बुद्धि भी मिली। माँ जो हवन हम लोगों ने किया तो सद्बुद्धि यज्ञ किया है और उस एक बड़े काम से भी बच गए हैं। नहीं तो यहाँ पे एक सामूहिक जो अनशनकारी थे पुरुष वर्ग एक अनशन के बाद कलेक्टर साहब भागने की तैयारी थी, पता चली, आप क्या कहते? ये जानकारी तो आपको भी मिली होगी। ये पता चला था कि वो छुट्टी जा रहे हैं, लेकिन रास्ते से वो लौट के आए और आके अच्छा हुआ कि उन्हीं के दस्तखत से सारे पत्र जारी हुए हैं। तो इसका मतलब कि हमारी जो प्रदेश की सरकार है और वरिष्ठ जो इनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उससे आप कितना संतुष्ट? उन्होंने 15 दिन का समय लिया है और आपके मीडिया के माध्यम से और उन्हीं के सामने हमने उनको 5 दिन एडिशनल दिया है, 20 दिन। और जो हमारे आमरण अनशनकारी उन्होंने भी कहा है कि हम त्यागी लोग हैं, आपको 15 आप मांग रहे हो, 5 हम लोग अपनी तरफ से दे देते हैं। तो 20 दिन का समय दिए हैं, जगह यही रहेगी, तंबू ऐसे लगेगा। मतलब ये ठगी का उन्होंने प्रयास किया तो यही स्थिति। अगर उन्होंने ठगी का प्रयास किया, धोखा दिया, तो अंग्रेज कई बार हमारे क्रांतिकारियों को धोखा देते थे, पर जब तक अंग्रेज नहीं भाग गए तो क्या क्रांति रुकी? तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो इस तरह की क्रांति चलती रहेगी। आप इन्हें ठग मानते हैं? अगर ये धोखा देंगे तो ठग मांगेंगे। अभी हम तो भरोसा करके तोड़े हैं ना, हम नहीं कर रहे कि ठग हैं। हम अभी इनका भरोसा करके और इनके दिए आश्वासन, लिखित इनके पत्रों पर भरोसा करके अभी ठग नहीं मांग रहे हैं। लेकिन अगर 20 दिन में, वर्षों से आप आवेदन दे रहे हैं इसी मांगों को लेकर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ना अभी आप तक क्या नहीं। मानते हैं कि 15 दिन में एक काम होगा? आज तक तो उन आवेदनों में इन्होंने कोई पत्र ही नहीं दिया। कभी उसका वो पत्र कहाँ गायब हो गए, इसीलिए तो आमरण अनशन हुआ कि हम लोगों के पत्र को टिश्यू पेपर बना दिया गया था। अगर उनमें कार्रवाई होती तो आमरण अनशन करने की ज़रूरत क्या पड़ती? जिस तरह से प्रशासन बेलगाम और तानाशाह के तौर पर काम कर रहा है, क्या न माना जाए कि इसके पीछे किसी एक बड़े राजनेता का है? इनको भ्रष्ट राजनेता का, बड़े राजनेता का नहीं। अगर राजनेता होता कोई तो राजधर्म का पालन करता, राजनेता कोई होता तो अपने राजधर्म का पालन करके जो जनता उसको राजनेता और बड़ा नेता बनाई है उनकी रक्षा का बात करता। तो जो इस तरह के कृत्यों का संरक्षक होगा वो राजनेता नहीं, भ्रष्ट और जनता का शोषक, और उसको तो हम राक्षस की उपाधि देंगे अगर इस तरह के कृत्य में कोई शामिल है तो। सर, अनशन स्कूल में आए हुए थे, अनशन समाप्त करवाया गया है आपके द्वारा। देखिए, इनके अनशन पे बैठे हुए थे 2 दिन से, और जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उसमें जो भी बिंदु हैं उस पर लगभग सभी बिंदुओं पे कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस के जो बिंदु थे उस पर भी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, और जो दूसरे बिंदु थे, कुछ बिजली विभाग के थे, राजस्व के थे और भी थे, तो सब पे कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। और जल्दी इस पर हम जो भी कमियां हैं या जो इसमें सुधार हो सकता है वो हम लोग प्रयास करें। सर, कितने दिनों का टाइम दिया गया है निराकरण के लिए? नहीं, देखिए, दिन का कोई ऐसा नहीं है, लगातार कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, आगे पीछे होता रहता है, कोई कट शॉट ऐसा कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं होता है, पर जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि सबका तेज़ी से कार्रवाई हो। थैंक यू। अनशन समाप्त किया है आप लोगों ने, क्या आश्वासन मिला? प्रशासन के द्वारा मतलब लिखित दस्तावेज दिए गए कि हमने न्यायालय से आपके प्रकरण में जो कि असंभव चीज़ थी वो तो उनके द्वारा न्यायालय से आदेश मिला है कि इसकी 15 दिन में रीओपन केस किया जाएगा, और 15 दिन में इसकी नई जांच कमेटी गठित हुई है, जांच करके और रिपोर्ट इनको सौंपी जाएगी, माननीय न्यायालय को सौंपी जाएगी। मैं आप सबका और प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या है, न्याय मिल जाएगी अब आपको लगता है? अब उम्मीद तो है। थैंक यू। आमरण अनशन में कलेक्टर साहब और एसपी महोदय आई थी, अनशन समाप्त करवाया गया है, क्या आश्वासन मिला आपको? शासन यह मिला है कि न्याय हमका मिल गया है, 15 दिन का समय दी ही, तो 15 दिन के बाद आरोपी के जांच पड़ताल होगी। 15 दिन में जांच पड़ताल हो जाएगी? हाँ, ऐसा अधिकारियों ने कहा है? हाँ, अधिकारी कहे हैं। हाँ, और नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे आप 15 दिन बाद? फिर आएंगे। यहीं आएंगे? हाँ, यहीं आएंगे। फिर बैठेंगे? फिर बैठेंगे। नहीं मिलेगा न्याय तो? हाँ, ना मिली तो आएंगे। क्या लगता है, न्याय मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएंगे।